थ्री का टॉपिक बेटा लगभग आपका खत्म हो चुका है 95%। और जो 5% अब आपका पेंडिंग है, वैसे तो क्वेश्चन इसका अगर आएगा तो कोई 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। और उसके अलावा जो इसकी वर्किंग है, इसमें कुछ बढ़िया 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी में नहीं दिए वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको एनसीईआरटी का, सॉल्ड एग्जाम्पल था है नहीं था। और वो एनसीईआरटी को जब रिवाइज कर दिया गया तो वो क्वेश्चन को रिमूव कर दिया एग्जाम्पल को, बट उसका टॉपिक सिलेबस में है। तो क्वेश्चन वो एग्जाम्पल रिमूव करने का मतलब नहीं था, और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अच्छे से देखना उसको। ठीक है सर, सबसे पहले इसमें जी जा रही है जो हमें वर्किंग करनी है, वो है सर एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है, दो लाइंस के बीच में अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है, मान लीजिए सर दो लाइंस आपके पास से गई, फर्स्ट लाइन ये एंड सर सेकेंड लाइन आपके पास से। इन दोनों लाइंस के बीच में आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। दिस इज द एंगल जिसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आपको फर्स्ट लाइन की इक्वेशन मान लीजिए वेक्टर आर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, ये गिवन है। उसी तरह से सर सेकेंड लाइन की इक्वेशन आपको देगी L2 वेक्टर R इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। मुझे इन दोनों लाइंस के बीच में ये एंगल कैलकुलेट करना है जो थीटा यहाँ गिवन है। तो सर आप सबको पता है कि ये जो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, इसमें a1 तो होता है सर पॉइंट ऑन द लाइन, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है। लैम्डा के मल्टीपल में जो होता है वो लाइन का पैरेलल वेक्टर होता है। मतलब ये अगर सपोज लाइन L1 है आपके पास और ये लाइन L2 है मान लीजिए, तो फर्स्ट लाइन के पैरेलल ये वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। उसी वजह से सेकेंड लाइन के पैरेलल यहाँ पे ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक? सर ये B1 वेक्टर B2 वेक्टर, सर ये गया B1 वेक्टर, फर्स्ट लाइन के पैरेलल वेक्टर ये था, सेकेंड लाइन के पैरेलल वेक्टर ये था। एंगल दो लाइंस के बीच में निकालना है हमने। सर हमें इन दोनों लाइंस के बीच में, यानी कि दिस लाइन और दिस लाइन के बिटवीन ये वाला एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन टू लाइन इज द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। सर यहां जो एंगल बनेगा वही सेम एंगल आपको यहां मिलेगा। क्यों सर? ज्योमेट्री बताती है सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो अगर मुझे दो लाइंस के बीच में एंगल ये आइडेंटिफाई करना है, तो उन दोनों लाइंस का जो पैरेलल वेक्टर है उनके बीच में एंगल निकाल लीजिए। जो एंगल उनके बीच में बनेगा वही एंगल उन दोनों लाइंस के बीच में बनेगा। और दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ये वेक्टर के चैप्टर में पढ़ा है। डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम कैसे निकालते थे। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल निकालना तो कैसे निकालते थे हम। cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहां मैं एंगल निकाल रहा हूं इन दोनों वेक्टर के बीच में। अब सर एंगल बिटवीन टू लाइंस is the angle between their parallel vectors। और अगर दो लाइंस के बीच अगर एंगल थीटा है तो उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में भी एंगल क्या होगा बेटा, थीटा। if theta is the angle if theta is the angle between the lines then cos थीटा किसके इक्वल होगा सर b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। सर इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल अगर हमें निकालना है तो इसकी हेल्प ले लेनी है। अब एक चीज यहां पर और आ रही है, प्लीज जरा ध्यान से सुनना। थीटा यहां से क्या बन जाएगा सर, कॉस इनवर्स। थीटा विल बी कॉस इनवर्स सर b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय b1 का मैग्नीट्यूड सर b2 का मैग्नीट्यूड। तो यहां यूज करके हमने निकाल लेना है। लेकिन एक चीज नहीं और आ रही है इसके अंदर सर, ध्यान से सुनना जरा। हम लोगों ने इस चैप्टर के बिगिनिंग में सबसे पहला टॉपिक लिया था डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस। उसमें आपको बताया गया था, मान लीजिए सर एक लाइन की इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, प्लीज जरा ध्यान से देखना। x माइनस 1/2 सर y माइनस 1/-3 एंड सर z माइनस 1/4।
ये आपको दिया गया। बताइए इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या होना चाहिए? 2i कैप -3j कैप +4k कैप, यही होगा सर। ऐसे ही हमने एक लाइन और ले ली, ये सपोज L1 लाइन है, मान लो एक लाइन मैंने ये ले ली बेटा, तो x -1/5 सर, y +1/7 एंड सर z +1/9। अब इस लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या है? 5i कैप 7j कैप +9k कैप, ऐसा ही होगा। अब बच्चा कहता है सर आपने बिगिनिंग में बताया था कि एक लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उसको किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं अदर देन 0। यस, बिल्कुल ठीक, आपको बताया गया था ऐसा। अब एक बच्चा क्या करता है सर, पहले लाइन का जो पैरेलल वेक्टर था सर, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर एक बच्चे ने लिया, ध्यान से देखना, वो लिया सर b1 वेक्टर 2i कैप -3j कैप +4k कैप। और सर दूसरी लाइन का जो पैरेलल वेक्टर था वो हमने लिया b2 वेक्टर दैट इज 5i कैप +7j कैप +9k कैप। अब एक बच्चे ने इन दोनों को b1 b2 को यूज करते हुए b1 b2 यहाँ पे यूज किया और एंगल निकाल लिया, बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा बच्चा कहता है सर आपने कहा था डी को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल ठीक सर। -1 से कर सकते हैं, यस यू कैन डू। उस बच्चे ने क्या किया सर, ये जो पहली लाइन थी इसके डी को -1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, मतलब ये जो डायरेक्शन रेशियो थे इसको बदल के इसको लिख दिया -2, इसको लिख दिया 3 और इसको -4, साइन बदल दिया, -1 से मल्टीप्लाई करके रेशियो बदल के लिख दी। अब उस बच्चे के अकॉर्डिंग सर हमारे पास b1 वेक्टर क्या बन जाएगा? अब अगर -1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो -2i कैप +3j कैप -4k कैप। और सर b2 वेक्टर में मान लो किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया उसने उसको ऐसे ही रहने दा, बिल्कुल ठीक है जी। अब दूसरे बच्चे ने वर्किंग इन दोनों को यूज करके की, पहले बच्चे ने इन दोनों को यूज करके वर्किंग की, दोनों के आंसर में कुछ डिफरेंस आएगा, एक वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आएगी b1.b2 तो दूसरे केस में नेगेटिव बन के आएगी। एक में वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी b1.b2 की, दूसरे में नेगेटिव आएगी। तो सर क्या थीटा की दो वैल्यूज आएंगी? मतलब एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, यस, दो वैल्यूज आएंगी। दो लाइंस के बीच में अगर आप एंगल निकालेंगे तो एक नहीं होता, दो होते हैं। कैसे सर? प्यारे बच्चों, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एक एंगल ये है सर, इस लाइन और इस लाइन के बीच एक एंगल एक यहां पर भी चल रहा है, ध्यान से देखो, है या नहीं? इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्या होगा? एक एंगल 90 से कम होगा तो दूसरा 90 से ज्यादा होगा, एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। तो सर यहां से ना दो वैल्यू जाएंगी b1.b2, एक बार पॉजिटिव भी होगा एक बार नेगेटिव भी होगा। अगर cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो थीटा जो एंगल होगा वो 90 से कम होगा, दूसरे केस में नेगेटिव आएगा। थीटा कितना होगा फिर? ऑब्ट्यूज हटाओ, तो थीटा के ना बेटा दो रिजल्ट निकल कर आएंगे, एक बार b1.b2 की वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी और एक बार b1.b2 की वैल्यू नेगेटिव निकलेगी। तो सर हमें दोनों अलग अलग केस करके करनी है? नहीं, आप इन दोनों को मर्ज करके कैलकुलेशन अपनी एक ही बार कर सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक वैल्यू पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव निकलेगी। उन दोनों को एक ही सिचुएशन में कवर करने के लिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं प्यारे बच्चों मॉड। आपको दोनों कैलकुलेशन अलग अलग नहीं करनी है, एक ही बार किसी मेथड से भी कर लो, मॉड लगा के रखना। मॉड में दोनों सिचुएशन कवर्ड होंगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जब आप मॉड हटाएंगे तो प्लस और माइनस का साइन लगेगा, जिसमें एक बार cos थीटा पॉजिटिव और एक बार cos थीटा नेगेटिव होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, तो सर मॉड हटाइए और प्लस का साइन लेके चलें। फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस, तो मॉड हटाएं और नेगेटिव साइन लेके रखें। और अगर कुछ नहीं कह रहा तो सर मॉड लगा के रखें, दोनों सिचुएशन कवर्ड होंगी, एक्यूट ऑब्ट्यूज दोनों एक साथ दिखा लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस
फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस वेक्टर r इज इक्वल टू आई कैप माइनस ए कैप प्लस के कैप लैम्डा टाइम्स 3 i कैप माइनस ए कैप प्लस के कैप। सर दूसरी लाइन दे देगी हमें वेक्टर r इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस के कैप एंड म्यू टाइम्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। अब कुछ नहीं कहा कि एक्यूट एंगल निकालना है या ऑब्ट्यूज निकालना है, तो प्यारे बच्चों दोनों एंगल्स आपने दिखाने हैं, मॉड लगा के रखना है, इसका मतलब ये है। तो सर वेक्टर्स पैरेलल टू द लाइंस, कौन कौन से वेक्टर हैं जो लाइंस के पैरेलल हैं, उनको सबसे पहले हमने यहाँ पे नोटिस किया। सर b1 वेक्टर लैम्डा के मल्टीपल में ही आ गया, पहला वेक्टर 3i कैप माइनस ए कैप प्लस के कैप। सर दूसरा वेक्टर आ गया b2 वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। सर दीज आर द वेक्टर जो आपके लाइंस के पैरेलल हैं। if theta is the angle between the lines, then cos theta is equal to, प्यारे बच्चों, b1 डॉट b2 ओवर फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये रखना है सर मॉड में। तो सर दिस डॉट दिस आपने लिया 3i कैप माइनस ए कैप प्लस के कैप i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप ओवर फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 9 + 1 अंडर द रूट, सेकेंड का आगे से 1 + 4 + 1। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? सर 3 + 2 + 1 मॉड में डिवाइडेड बाय √11 एंड √6। तो cos थीटा का रिजल्ट आ गया प्यारे बच्चों मॉड में √6/11, या √6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सर थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos इनवर्स √6/11 मॉड के अंदर ही रखना है इसको। अगर कहता है कि एक्यूट एंगल निकाले तो सर मॉड हटाओ और प्लस का साइन रखो, ऑब्ट्यूज एंगल निकाले तो मॉड हटाइए और माइनस का साइन रखे। कुछ नहीं कह रहा तो मॉड लगे रहने दीजिए, उसमें दोनों सिचुएशन कवर्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव एक्यूट ऑब्ट्यूज दोनों एंगल्स, ध्यान रखना। ये था सर वेक्टर फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो डायरेक्शन रेशियो की आपकी कार्टेशियन फॉर्म में होगा, कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो b1 वेक्टर b2 वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो है उसको यूज कर लेना है। मतलब अगर दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, दो लाइंस के बीच में अगर एंगल निकालना है तो दोनों लाइंस के डीआर हमारे पास होने चाहिए। दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो अगर आपके पास है a1 रेशियो b1 रेशियो c1 एंड a2 रेशियो b2 रेशियो c2, तो उनका डॉट आपने उस तरह से यूज करके वर्किंग कर लेनी है। ठीक है जी। सर हम थर्ड एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज की वर्किंग हमने 2-3 क्वेश्चंस करने जो जरूरी हैं। तो आइए इससे कनेक्टेड सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल रहा है जो अब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। ठीक है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं रियली कह रहा हूं इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। ठीक है, एनसीईआरटी में अब नहीं है, रेफरेंस बुक्स में अभी भी चल रहा है ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कहा गया, इसको क्वेश्चन को रीड करें अच्छे से।
ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। एक लाइन एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब के डायगोनल्स के साथ। सब प्रूव करना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इसके इक्वल। एक लाइन डायगोनल्स जो हमारे पास चार बनेंगे एक क्यूब के, एक लाइन उन चारों डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एंगल बना रही है। ठीक है जी। तो मैंने यहां पर सर सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे हम एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। लो जी ये गया हमारे पास, एक क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये आ गया क्यूब। ठीक है जी। अब एक लाइन इसके जो हमारे पास, मान लो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं। सर इसको भी एक्सटेंड कर दिया हमने थोड़ा सा, उस तरह से सर इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तीनों एक्सिस आपके सामने आ गई। अब ये जो हमारे पास क्यूब बना है, इस क्यूब के चार डायगोनल बन रहे हैं। चारों डायगोनल्स को नोटिस करना है। उन चारों डायगोनल के साथ एक लाइन ने एंगल अल्फा बीटा गामा और डेल्टा बनाया। ठीक है जी। अब चार डायगोनल्स कौन से हैं? तो सर हमें तो ये क्यूब कह रहा है, क्यूब की तो एज बताई नहीं कितनी है। 1 है, 2 है, 3 है, ए है, बी है, सी है, एक्स है, वाई है, जेड है, जो मर्जी ले लो अपनी मर्जी से, आंसर सबसे आएगा। क्यूब है तो सारी एजेस इक्वल होंगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होंगे ना। अब जो मर्जी एज्यूम कर लो उसकी लेंथ कितनी है, आंसर सबसे मैच करेगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया सर लेट एज ऑफ द क्यूब, मान लिया सर क्यूब का एज सर 1 यूनिट। अब 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, सबसे आंसर मैच करेगा। तो सर ये जो ओरिजिन आपके पास है 0,0,0, यहां से आप एक्स एक्सिस पे चले 1 यूनिट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1,0,0। सर वापिस आ गए यहाँ पे, यहां से फिर यहां तक चले हम, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,1,0 सर, क्योंकि वाई एक्सिस है ये। सर वापिस यहाँ आ गए, फिर यहां से यहां तक गए जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो ये पॉइंट जो आपके पास होगा क्या होगा? 0,0,1। ठीक है जी। वापिस घूम फिर के इधर आ गए। अब यहां से चले पहले एक्स के लॉन्ग, फिर गए जेड के लॉन्ग, पहले एक्स के लॉन्ग 1 यूनिट, फिर जेड के लॉन्ग 1 यूनिट। तो सर ये वाला जो पॉइंट बनेगा 1,0,1, एक्स और जेड बदलेंगे, वाई तो नहीं बदलेगा। फिर वापिस आ गए इधर, यहां से गए सर पहले वाई एक्सिस पे, फिर गए सर जेड एक्सिस पे, तो ये वाला पॉइंट 0,1,1। चलिए सर, अब यहां से स्टार्ट किया पहले एक्स के लॉन्ग, फिर वाई के लॉन्ग, पहले एक्स के लॉन्ग फिर वाई के लॉन्ग, तो ये वाला पॉइंट सर 1,1,0, पहले एक्स के लॉन्ग गए थे, फिर वाई के पैरेलल गए थे, अब जेड के पैरेलल भी चले गए ऊपर, तो ये पॉइंट 1,1,1। अब इस डायग्राम में हर एक कॉर्नर पॉइंट एच का आ चुका है, ध्यान से देखिए। चार डायगोनल बन रहे हैं बच्चों इसके, चार। कौन कौन से चार डायगोनल? पहले इस एफ से लेके सर सी तक, सर एफ से लेके कहां तक? सर डी से लेके बी तक, ए से लेके सर ई तक, और ओरिजिन से लेके ये जी तक। दीज आर द 4 डायगोनल्स, और सबके कॉर्नर पॉइंट है मेरे पास, तो मैं चारों के डायरेक्शन रेशियो आसानी से निकाल सकता हूं। क्योंकि एक लाइन के डी आर्स निकालने के लिए लाइन पे हमें क्या चाहिए होते हैं सर? 2 पॉइंट्स, और हर एक कॉर्नर पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो चारों डायगोनल्स के डी आर्स मेरे पास अगर आ गए, और एक लाइन इन चारों डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बना रही है,
तो पहले चारों डायगोनल नोटिस करें कौन से हैं सर। डायगोनल्स कौन से हैं देखिए अब ध्यान से, डायगोनल्स कौन से बन रहे हैं इसमें। अब डायगोनल्स बन रहे हैं प्यारे बच्चों, पहला आ गया सर ए से लेके ई तक, दूसरा आ गया सर एफ से लेके सी तक, थर्ड आ गया सर बी से लेके डी तक, नेक्स्ट आ गया सर ओ से लेके जी तक। अब डी आर से अगर हम निकालें डायरेक्शन रेशो, डी आर्स ऑफ ए ई, डी आर्स ऑफ एफ सी, सर डी आर्स ऑफ बी डी, ऐसे सर डी आर्स ऑफ ओ जी। अब सर अगर मैं ए की बात करूं तो सर ए पॉइंट ये रहा, ई पॉइंट ये रहा, इसके डी आर सी है, तो एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, डी आर सी निकाले सर इसके, सर x2 माइनस एक्स1 y2 माइनस y1, तो सर ए के डी आर आ गया 1:-1:1, सॉरी -1। ऐसे एफ सी के निकाले तो सर एक एफ पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा, इन दोनों को यूज करके डी आर आ गया सर 1:1:-1। नाउ बी डी के डी आर निकाले सर इन दोनों पॉइंट को यूज करते हुए, तो ये आगे सर 1:-1:1। ओजी के आगे से 1:1:1। लो बेटा चारों के डीआर्स मिल गए। अब एक लाइन इन चारों डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बना रही है, उसके डीआर्स दिए ही नहीं हुए, उसके डीआर्स तो पता ही नहीं, अपनी मर्जी से मान लो सर ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी मान लो। तो मैंने उस लाइन के बारे में जिसके बारे में डिस्कशन क्वेश्चन में की जा रही है, मैंने मान लिया सर उस लाइन के डीआर्स ऑफ लाइन बी ए रेशो बी रेशो सी which makes अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा किसके साथ सर, इन चारों के साथ, विद ए ई एफ सी पी डी एंड ओ जी। एक लाइन के इन चारों डायगोनल्स के साथ जो एंगल बने हैं सर वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। उस लाइन के डायरेक्शन रेशो नहीं दिए हुए सर, उस लाइन के डीआर्स हमें नहीं दिए, तो मैंने मान लिया डीआर्स ऑफ दैट लाइन बी ए बी सी। उस लाइन के डीआर सर हमारे पास ए बी सी है। अब इसका एंगल इसके साथ बन रहा है अल्फा, इस लाइन का एंगल इसके साथ बन रहा है सर बीटा, इस लाइन का एंगल इसके साथ गामा और इसके साथ डेल्टा बन रहा है। अभी हमने स्टडी किया दो लाइंस के डीआर अगर मैं देखें A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो उनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। इसका एंगल सर इसके साथ कितना बना अल्फा। तो आओ प्यारे बच्चों कॉस अल्फा को डिफाइन करें हम। सर अगर इस लाइन का एंगल इसके साथ अल्फा बन रहा है, ध्यान से सुनना, इस लाइन का एंगल इसके साथ अल्फा बन रहा है, तो सर कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा सर, इसका डॉट इसके साथ यानी a माइनस बी माइनस सी मॉड में डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड जो बनेगा और इसका जो बनेगा बेटा क्या बनेगा वो √3 एंड रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। ये आ गया सर b1 डॉट b2 अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। ऐसे इसका डॉट इसके साथ लें तो कॉस बीटा एंगल बनेगा, एंगल बीटा था इन दोनों के बीच में, तो इसका डॉट इसके साथ लिया सर a प्लस बी माइनस सी मॉड में डिवाइडेड बाय √3 एंड रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। कुछ ऐसे ही प्यारे बच्चों इसका एंगल इसके साथ कॉस गामा या गया a माइनस बी प्लस सी मॉड में डिवाइडेड बाय √3 एंड रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। And the last one is इसका एंगल इसके साथ cos डेल्टा, this is a plus b plus c modulus divided by √3 and root of a² plus b² plus c²। चारों की वैल्यू आ गई। अप्रूव करना सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4/3। तो सर अब लास्ट स्टेप ले रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है पर ध्यान से देखना सर। प्रूव क्या करना था हमने,
तब प्रूव ये करना था आपने, प्रूव ये करना था, राइट। आइए लेफ्ट साइड ले सर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, इसके इक्वल प्रूव करना है। वो बात की बात है, इनकी वैल्यूज रिप्लेस करो बेटा। ये कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा की वैल्यू है, ये कॉस गामा है, ये कॉस डेल्टा है। इनको यहां रिप्लेस किया तो सर इसका स्क्वायर, नेक्स्ट का स्क्वायर किया आपने, अब जरा चेक करें सबके डिनोमिनेटर मैच कर रहे हैं। क्या क्या बेटा, द लास्ट वन इज a प्लस बी प्लस सी। गौर से देखें सबके डिनोमिनेटर से मैच कर रहे हैं, है या नहीं डिनोमिनेटर सेम। बस होल स्क्वायर ओपन करना है सर, रिजल्ट अपने आप आएगा। सर मैं फॉर्मूला नहीं आता, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, रिपीट क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आओ ओपन करें बेटा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab के अकॉर्डिंग, ये 2bc 2ca। अगले का परफेक्ट स्क्वायर ओपन किया सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इसका होल स्क्वायर। ऐसे नेक्स्ट इसको ओपन किया हमने सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, एंड द लास्ट वन इज सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या चल रहा था सर, 3 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कृपया करके सारे बच्चे ध्यान से देखें क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। माइनस 2ab की टर्म प्लस 2ab से कैंसिल आउट, प्लस 2bc की टर्म माइनस 2bc से कैंसिल आउट, माइनस 2ca प्लस 2ca ये कैंसिल आउट। ऐसे बेटा जी, माइनस 2bc प्लस 2bc से कैंसिल आउट, 2ab से ये कैंसिल आउट, 2ca से ये कैंसिल आउट। बच्चे कौन सी टर्म, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की टर्म। तो सर सबको ऐड किया आपने तो क्या बन रहा है रिजल्ट लास्ट, ध्यान से को लास्ट क्या बन रहा है सर, 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सर 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आंसर इज